हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 18 के कल रात के एपिसोड की। अब वैसे तो कल के एपिसोड में बात करने लायक सिर्फ दो ही पदार्थ थे। पहला तो वो पजामा वाली टास्क हॉस्टल हॉस्टल जो खेला गया था, जिसमें कि शिल्पा शिरोडकर और रजत दलाल जो है वो टाइम गॉड बनने के कंटेंडर बन चुके हैं। और आई थिंक चाहत भी है क्योंकि वो वार्डन वगैरह बनी थी। तो ये जो पजामा टास्क थी ये, और एपिसोड की शुरुआत में ओसीडी से ग्रसित पदार्थ का जो आर्ग्यूमेंट होता है रजत दलाल से, जहां पर वंस अगेन ओसीडी से ग्रसित पदार्थ ने गाली कार्ड खेला, जबकि रजत दलाल ने कोई गाली तो दी नहीं थी। अब ऐसा है कि तेरे चार पिल्ले भौंकेंगे, ये भी गाली है। वैसे भौंकना तो अविनाश भी बोलता फिरता है, लेकिन अविनाश जो है वो पीठ पीछे गालियां दे सकता है, लोगों को चुड़ैल या भौंकने वाली बोल सकता है, बट वो गाली नहीं है मित्रों। तो कैसे कल रात के एपिसोड में फिर से ओसीडी से ग्रसित इंसान ने गाली कार्ड खेला। और ये जो ओसीडी से ग्रसित जो पदार्थ है ना, ये ओसीडी से कम सेल्फ ऑब्सेशन से ज्यादा ग्रसित है। और मेकर्स के लाडले का सेल्फ ऑब्सेशन कितना ज्यादा बढ़ चुका है ये आपने कल रात के एपिसोड में फिर से देख लिया। अव्वल तो सबसे पहले एपिसोड की शुरुआत में ये बंदा जो खुद को मतलब सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर बोलता था, मठाधीश बोलता था, उसने बाहुबली वाले टास्क में कहा था कि मैं सबके लिए फेयर रहूंगा, समान रहूंगा। लेकिन क्या वो समान है? बिल्कुल समान नहीं है। इनफैक्ट ये जो पजामा वाली टास्क का जब रिजल्ट आ जाता है, और चाहत जो कि बायस्ड वार्डन बनी थी, तो ये सेल्फ ऑब्सेस्ड प्राणी क्या बोलता है कि ऐसा है कि आप बायस्ड हो, ये बोलने के लिए हिम्मत चाहिए रहती है। हिम्मत का दूसरा नाम विवियन डिसेना। कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड हो चुका है भाई साहब। उसे पता है ना वो ऐसे भारी भरकम डायलॉग देगा, चूंकि वो मेकर्स का लाडला है और 8 साल के बाद आया है बिग बॉस में। तो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन अप्रूव करवा के वो आया होगा। ऐसी ही टर्म्स एंड कंडीशन में होगा कि भाई मैं हैवी डायलॉग दूंगा, तुम उन हैवी डायलॉग्स पर प्रोमो कार्ड देना। और चूंकि एक मैच फिक्सिंग के तहत या एक स्क्रिप्ट के तहत या कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसको बाय डिफॉल्ट टॉप 2 में खड़ा कर दिया है, तो एक घमंड तो भैया जबरदस्त है। और इस घमंड का ही तो असर है कि ये अगर सिर पर कुछ टॉवेल या कुछ नैपकिन डाल करके सो जाए आंख बंद करके, और कुकड़ू को बज जाए तो मेरे लिए थोड़ी बजा, मेरे लिए थोड़ी बजा। अब यहां पर ना रजत दलाल ने एपिसोड की शुरुआत में ही मस्त वाला पॉइंट पकड़ा था, लेकिन उसे किसी का साथ नहीं मिला। उसके साथ में जो लोग बैठते हैं, चाहे वो शिल्पा शिरोडकर हो, चुम हो, श्रुतिका हो, इनफैक्ट करणवीर तो भैया एक अलग ही दुनिया में जी रहा है। और वो दुनिया क्या है? वो चुम के प्यार की दुनिया में रह रहा है। तो जैसे कि मैंने थंबनेल डाली कि चुम के प्यार में पगला गया है, एकदम नल्ला हो चुका है करणवीर मेहरा। कल ये सेल्फ ऑब्सेस्ड बिल्ला और जो खिसियानी बिल्ली, ये मैंने थंबनेल पर रखे हैं, और ये सब कुछ आपने कल देखे भी होंगे। इनके जो रूप मैंने दिखाए हैं थंबनेल में, यही सब आपने देखा। भाई ऐसा है कि टास्क जीतने की तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। तुम तो चुम के प्यार में चूरन, वो जो हैशटैग है उसके प्यार में ऐसे पगलाए हुए हो कि सुध-बुध खो चुके हो। कितना मस्त पॉइंट पकड़ के इसको विवेन को घेरा था रजत दलाल ने, लेकिन रजत दलाल को किसी का साथ ही नहीं मिला। जब रजत दलाल के लिए कुकड़ुकू बजता है तो कैसे ये ईशा वगैरह सब आ जाते हैं, रजत भाई अब सो रहे होगे, रजत भाई अब सो रहे होगे। और ये सो कॉल्ड टाइम गॉड उर्फ मेकर्स का लाडला, ऐसा रजत दलाल तू मान जा, तूने गलती की है, तू मानता नहीं, ये तेरी बहुत बड़ी मिस्टेक है। तेरे लिए कुकड़ुकू बजा मतलब तू सो रहा होगा ना, बिग बॉस पागल थोड़ी है। लेकिन जब इसके लाडले के लिए कुकड़ू को बच जाए, मैं थोड़ी सो रहा था, मैं बिल्कुल नहीं सो रहा था, अरे मेरे लिए नहीं बचा है। कितनी जल्दी थूक करके चाटता है या फिर अपने लिए रूल बदल लेता है लाडला। यहाँ पर रजत उसे मस्त घेर रहा था, लेकिन जो थोड़ी धमकीबाजी जो उसने दी है ना कि विवियन डिसेना, मेरी तौर तमीज तहजीब यही है, तू जब बाहर जाएगा तो रियलाइज करेगा बहुत कुछ खो चुका है तू। जिस तरीके से रजत दलाल अच्छे पॉइंट पिक करता, लेकिन वहां पर वो धमकीबाजी या फिर वो अक्खड़पंती लेकर के जो आ जाता है, वहीं से चीजें उसके अगेंस्ट हो जाती हैं। एक बात मुझे याद आ रही है, बड़े बुजुर्गों के मुंह से निकली है ये बात कि जहां पर सुई से काम चल जाए वहां पर तलवार निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये चीज ना रजत दलाल जैसे लोगों को कभी समझ में नहीं आएगी। जब आपने इतना बढ़िया पॉइंट पकड़ा था, लोग आपको जो है मतलब आपका साथ नहीं दे रहे थे, चीजें आपके फेवर में जा रही थी, लेकिन धमकी दे करके तुमने सारा गुड़ गोबर करके रख दिया। क्योंकि वीकेंड का वार में तुमने जो पॉइंट पिक करे हैं उन्हें इग्नोर कर दिया जाएगा। भाई रजत, तुम क्या धमकी देते हो? और जो शो का लाडला जो है, मेकर्स का लाडला, वो तो एक अलग ही नैरेटिव बना रहा है कि गाली 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 गाली। और उसके इस नैरेटिव को सोशल मीडिया पर उसके जो ठुल्ले फैंस हैं वो भी जबरदस्त ब्लाइंड सपोर्ट कर रहे हैं। वो ठुल्ले फैंस जो खुद विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, धोनी को सपोर्ट करेंगे, ये सारे क्रिकेटर्स जो है वो ग्राउंड पर गालियां देते हैं, बट उनके फैंस को वो गालियां चलती है। तो जो गाली का नैरेटिव है, इसको तो यार वीकेंड का वार में पंक्चर करने की बहुत आवश्यकता है सलमान खान या जो भी होस्ट बन के आए। लेकिन नहीं, वो तो इस नैरेटिव को पंक्चर करने के बजाय ब्लाइंडली सपोर्ट और जस्टिफाई करके ही चले जाएंगे। जैसे एकता कपूर, वो एकता कपूर जो कि खुद अपनी वेब सीरीज में बाल्टी भर भर के गालियां दिखाती, प्रमोट करती है, लेकिन कैसे सती सावित्री की एक्टिंग कर रही थी, ऐसी ही एक्टिंग अगर सलमान खान भी कर जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा।
एनीवे यहाँ पर रजत का जो पॉइंट था उसे कोई भी सपोर्ट नहीं करता। इनफैक्ट वो चाहत जो कि खुद इससे लड़ती भिड़ती है लाडले से, और आज रात के एपिसोड का प्रोमो बंटी और बबली वहां पर भी आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि चाहत सस्ती वकील बन रही थी विवियन की। तो आपको समझ में आ रहा है कि चाहत जो है वो अपना अलग ही ट्रैक जो है वो लेकर के चल रही, कैरेक्टर प्ले कर रही है। और उसका कैरेक्टर क्या है कि बस चाहत तुम ही लड़ो विवियन से, अगर विवियन किसी और से लड़े तो तुम विवियन की वकील बन जाना। वाह क्या एक्टिंग चल रही है, कितनी मस्त एक्टिंग चल रही है ना चाहत की भी विवियन की भी। और ये विवियन जो खुद एक्टिंग कर रहा है वो दूसरों को बोलता है कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, ये हैं। रजत दलाल वहां पर अच्छा एक काउंटर देता है कि भाई तुम ही लोगों से सीख रहा हूं, तुम ही लोगों से तो मैंने सीखा है। यहाँ पर ना केवी को, चुम को, श्रुतिका को एकदम मतलब एक स्टैंड लेना था कि हाँ भाई तुम भी सोते हो, तुम तो टाइम लॉर्ड हो, टाइम गॉड हो, तुम खुद रूल का उल्लंघन कर रहे हो। बिग बॉस पागल है क्या, बिग बॉस चूतिया है क्या जो तुम्हारे लिए कुकड़ू को बजाए? लेकिन नहीं, किसी ने भी सपोर्ट नहीं करा। इनफैक्ट करण तो भाई इतना डिसअपॉइंट कर रहा है कि पूछिए मत। एनीवे इस आर्ग्यूमेंट वगैरह के बाद वो चुम, श्रुतिका, करण इनका भी अलग चलता रहता है। करण जो है वो उसको, रजत को समझाने की कोशिश करता है, वो पोक करता है, ये करता है। अरे यार करण मतलब ऐसा है कि तुम जय भानुशाली बन चुके हो इस सीजन के। मेकर्स को भी तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, इनफैक्ट बाहर तुम्हारे फैंस को भी बहुत उम्मीदें हैं। तुम्हारे फैंस दिन भर तुम्हारे लिए ट्रेंड करते हैं, स्टॉप डीमोटिवेटिंग करण। लेकिन तुम अंदर कुछ कर ही नहीं रहे हो। तुमने तो सिर्फ कसम खा रखी है कि तुम सिर्फ अविनाश से ही लड़ोगे, और अविनाश तुमसे लड़ नहीं रहा तो तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं दिखाई दे रहा गेम में। बीच में जो तुम्हारा ग्रुप है उसमें जो दरारें पड़ी हैं, चुम श्रुतिका से आर्गुमेंट कर रही है, श्रुतिका चुम से, उधर तुम अपने वो शिल्पा गामी उर्फ कटप्पा की गोद में पड़े हुए हो, और शिल्पा गामी बड़े दोगला गेम खेल रही है, मैं तो तुम्हारे ही साथ हूँ, मैं तो तेरे ही साथ हूँ, घंटा साथ हूँ, वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। हालांकि करण कहता भी कि आपका सॉफ्ट कॉर्नर तो उधर है, आई मीन इसी लाइन पर कुछ बोलता है। वो अल्फाज मुझे पूरी तरह से याद नहीं है। क्यों नहीं याद है? क्योंकि मैंने फास्ट फॉरवर्ड भगा भगा करके 2x की स्पीड में देख डाला था ये पूरा सेगमेंट। सो ये रूठना मनाना इधर उधर की ये जो गॉसिप वगैरह करते रहते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें जो करते रहते हैं, इन सारी चीजों को मैंने कर दिया सिरे से इग्नोर, और मैं आ गया डायरेक्ट की जो पजामा वाली जो टास्क होती है, जहां पर भाई पार्टनर पार्टनर और करण और इसका चुमका तो चूरन नाम का हैशटैग ऑलरेडी बन ही चुका है। और यहीं पर अपने ही हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेती है ये ईशा, जब कहती मेरा तो पार्टनर ही खड़ूस है, अकड़ू है, इस तरह का वाइब वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा इन सारी बातों के बीच में आपने देखा कि बग्गा के मन में लड्डू फूटा। जब से आरफिन गया है बग्गा को लग रहा है कि अब उसका चांस बन सकता है। उसने आई थिंक 2 टेम्पो छाप शायरी भी मारी थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ ऐसी थी कि अरे क्या थी यार, हाँ अब तो नहीं है कबाब में हड्डी, अब तो तुम बन जाओ मेरी बड्डी। और क्या था यार, खत्म हो गए हैं अंगूर के दाने, चलो साथ में गाते हैं गाने, ऐसे करके कुछ टेम्पो छाप शायरी मार रहा था बग्गा, जो कि सारा को अकेला देख करके मन में भर भर के लड्डू फोड़ रहा था, मन में लड्डू फूटा। और इस टास्क की आड़ में जितना उसने टच्चम टच्ची करी है सारा को, इतना तो पूरे सीजन में आरफिन ने भी नहीं करी होगी। तो कैसे आपदा को अवसर बनाया, मौके पर चौका लगाया बग्गा ने। बग्गू तो मतलब आहा दिल गार्डन गार्डन, आहा 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, चलो सारा फुगड़म फुगड़ी खेलते हैं, टच्चम टच्ची करते हैं पार्टी में डांस के नाम पर। कहने का मतलब है कि इस टास्क को अगर भरपूर तरीके से किसी ने एंजॉय किया है तो वो बग्गू है भाई साहब। अब अगर बग्गा चला भी जाएगा तो उसे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि बाहर आने से पहले मन में इतने लड्डू भी फोड़ लिए, और आरफीन की अनुपस्थिति का अच्छे से वो फायदा भी उठा रहा था। कौन? बग्गा। तो यहाँ पर ये पार्टनर पार्टनर जोड़ियां बन जाती है, और फिर वो चाहत को और कशिश को किसी ने पिक नहीं करा तो वो वार्डन बन जाते हैं। अब पहले ही राउंड में ये ईशा और क्या ये विवियन, भाई वो तो ज्ञानी है ना, वो तो परम ज्ञानी है। और कौन? विवेंडिस है ना, वो लाडला है, वो इतना ज्ञानी है कि वो टास्क से बाहर होने के बाद वो बग्गू से बोलता क्या है कि आई डोंट थिंक ये लोग रजत और शिल्पा को जिताएंगे, बिकॉज शिल्पा अगर जीत गई तो उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो आई डोंट थिंक ये रजत जो है वो टास्क जीतेगा। बट क्या हुआ भाई, इतना गलत कैसे हो सकते हो तुम? विवेंडिस है ना, तुम तो लाडले हो, रियलिटी शो को घोट घाट के आए हो कि कैसे आप अंदर दिखोगे, कैसे आपको बाहर पोर्ट्रे किया जाएगा, कैसे आपके एक एक वन लाइनर को भारी भरकम बीजीएम के साथ मेकर्स प्रमोट करेंगे। तो रियलिटी शो में आने से पहले रियलिटी शो की ए से लेकर जेड तक सारी बारीकियां अच्छे से पढ़ करके टर्म्स एंड कंडीशन मनवा करके आया है शेखू। लेकिन ये शेखू इतना गलत कि नहीं, वो रजत को नहीं जिताएंगे बिकॉज शिल्पा की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी तो रजत को ये लोग बाहर कर देंगे। बट हुआ क्या, टास्क के एंड में तो रजत और शिल्पा की जोड़ी ही जीती है। हालांकि ये चुम और करण ये नंबर 2 पर आते हैं, और एलिस और अविनाश आई थिंक नंबर 4 पर रहते हैं, और ये श्रुतिका और दिग्विजय
ये आई थिंक नंबर 3 पर चले जाते हैं और पहले विवियन और वो बग्गू वगैरह जो जोड़ी है वो निकल जाती है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में आपने देखी होगी जो फ्रस्ट्रेशन, जो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाले जेस्चर्स, एक्सप्रेशन दे रही थी ईशा सिंह, आहाहा! मतलब गुर्दे, किडनी, लीवर सब छिल चुके थे इसके, क्योंकि ईशा जो है वो मन ही मन चाहती है कि अविनाश का पूरा अटेंशन सिर्फ ईशा को मिले। और बिग बॉस ने भी तो टॉन्ट मारा था। बिग बॉस तो भाई भर-भर के घासलेट, डीजल, पेट्रोल सब डाल रहा था कि देख रही हो ईशा कैसे एलिस के लिए उछल-कूद कर रहा है तुम्हारा तथाकथित फ्रेंड और बिस्तरा पार्टनर। तुम्हारे लिए उसने बिल्कुल, तुमसे तो बॉय वाली वाइब आती है, गर्ल वाली वाइब आती नहीं है। और इन सब के बीच में एलिस के मन में लड्डू फूटा। उधर सारा को देखकर अगर बग्गू के मन में लड्डू फूटा, तो यहाँ पर ईशा को विवियन के साथ देख कर के आपदा को अवसर बना लिया एलिस ने, और उसके मन में तो लड्डू, गुलाब जामुन, पता नहीं क्या-क्या फूटा। भर-भर के उसको अविनाश की कंपनी मिल गई। आफ्टर ऑल कुछ-कुछ होता है में जैसे शाहरुख खान रानी मुखर्जी पर डोरे डालता है, बट काजोल भी छुप-छुप करके अपनी बारी का इंतजार करती है। तो यहाँ पर इस सीजन की काजोल उर्फ ये एलिस का नंबर आ गया, तो उसने भी मौके पर खूब चौके-छक्के मारे। कभी आज की रात मजा हुस्न का लीजिए, ठुमके लग रहे हैं, चिपकम चिपकी चल रही है, आहा! लेकिन ईशा को ये चिपकम चिपकी चाहिए तो ऐसे अविनाश से, लेकिन अविनाश तो एलिस को ये सारा सुख दे रहा था। और विवियन भाई वो तो सखत लौंडा है, सीजन का लाडला है, वो तो खड़ूस है ना, उससे तो कोई वाइब नहीं आती। लेकिन हाँ, ये भाई सो कॉल्ड जेंटलमैन, सो कॉल्ड मोस्ट सेंसिबल इंसान, दूसरों को लो स्टैंडर्ड बोलने वाला इंसान टास्क से बाहर हो जाता है। ठीक है, पहले ही राउंड में हटा दिया जाता है, लेकिन परम चोट्टे की तरह कैसे अंदर घुसता है और वो सैंडविच वगैरह चुरा करके ले आता है। वहां पर ओसीडी वोसीडी पता नहीं कहाँ गई। अरे कुछ गाली निकली, मैंने गाली नहीं दी, मैं तो ओसीडी और वोसीडी बोल रहा हूँ। अब इसमें किसी को गाली दिख रही तो उनका दोष है, मैं क्या कर सकता हूँ। बात तो सही है। तो ये जो सैंडविच वगैरह किसने बनाए थे? उसने हाथ में हाथ धोए थे, ग्लव्स पहने थे, हाइजीन का पालन किया था या नहीं? नहीं, वहाँ कुछ नहीं, भुक्कड़ की तरह टूट पड़ा भूखा भेड़िया। लेकिन दुनिया के सामने तूने मेरा कब छू लिया? कब धो क्या? तूने ये जो हाथ धोए थे, नहीं धोए थे? आहाहा! लेकिन ये हाइजीन, ओसीडी, ये इनके ग्रुप के लोगों के ऊपर ही अप्लाई नहीं करता कि अविनाश तू धो के आया हाथ? ईशा तूने हाथ धोए थे? नहीं। वहाँ तो भाई साहब ओसीडी को ये बिल्कुल ऐसे गायब कर देते जैसे गधे के सर से सींग। हालाँकि इसी दौरान बीच-बीच में ये लोग ना चुगलियाँ भी करते रहते हैं, क्योंकि चुगली सेना का तो काम ही है ना चुगली करना। जैसे वो ईशा बोलती है कि मैं तो करण को मैच्योर समझती थी, ये तो फफलाया रहता है। और ये विवेंटिस है ना जो कि करण को बाहुबली वाली टास्क में अपना दोस्त बोल रहा था, कैसे अपने दोस्त की धज्जियाँ उड़ाता कि ये तो ग्राउंड में भी ऐसा ही था, ये तो मज़ाक है। एक मज़ाक से बढ़कर इसकी कोई और औकात है ही नहीं। हालाँकि करणवीर भी भर-भर के नेशनल टीवी पर खुद का मज़ाक ही बना रहा है, लेकिन अब भाई ये सवाल तो विवियन से मीडिया वाले जब आएँगे तब वही कर पाएँगे, क्योंकि सलमान वगैरह से तो मुझे कोई उम्मीद है नहीं। तो मीडिया के लोग जब आएँगे तो इस तरह के सवाल उठने चाहिए कि विवियन, ये आप ही हैं जिसने एक बिगुल बजाया था कि भाई करण मेरा दोस्त था, लेकिन आप अपने दोस्त के खिलाफ चुगलियाँ सुनते भी हो, खुद उसका मज़ाक भी बनाते हो, उसे अगर अंडे नहीं मिले तो आप एलिस से बोलते हो कि चलो मेहरा के मज़े लेते हैं। तो एक तरफ आप खुद उसे दोस्त बोलते हो, लेकिन अपने दोस्त के लिए आपने कोई स्टैंड तो लिया नहीं। तो फिर आप किस मुँह से उसे अपना दोस्त बोलते रहते हैं? तो इस तरह के सवाल जवाब काउंटर वगैरह होने चाहिए। और जिस तरह से ये विवेन को कितनी गेम अवेयरनेस है, जैसे वो बोला था कि नहीं ये रजत और शिल्पा को नहीं जिताएँगे। भई तो मतलब आपको टास्क पल्ले पड़ती भी है या नहीं पड़ती? दूसरों के आईक्यू या दूसरों के इंटेलिजेंस के ऊपर तो आप लोग पीठ पीछे चुगलियाँ करते रहते हो, दूसरों के स्टैंड नहीं है, दूसरे ऐसे हैं, वैसे हैं। आप क्या हो, हैं? आप जब बाहुबली वाली टास्क जीते थे तो आपने खुद कहा था कि आप फेयर रहोगे सबके लिए, लेकिन कल के एपिसोड में आप कह रहे थे आप तो ओपनली बायस्ड हो, तो हम आपके किस बिहेवियर को सही माने? आप दूसरों को तो जज कर लेते हो कि फलानी एक्टिंग कर रही है, फलाना शो देख कर आया है, लेकिन आपके ग्रुप में और आप खुद क्या पीछे के सीज़न देख कर के नहीं आए हो? क्या आप खुद कोई कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहे हो? तो जो लॉजिक आपका ग्रुप दूसरों पर चिपकाता है, वही लॉजिक दुनिया आप पर अप्लाई क्यों नहीं कर सकती? जो लॉजिक इसकी अविनाश की मम्मी अविनाश को डिफेंड करते समय दे के गई, वही लॉजिक हम बाकी चीज़ों पर अप्लाई क्यों नहीं कर सकते? अविनाश अगर किसी लड़की पर पानी फेंकता है, तो वो गेम को इंटरेस्टिंग बना रहा है। अविनाश अगर 2 लड़कियों के बीच में सो रहा है, तो गेम को इंटरेस्टिंग बना रहा है। शायद अविनाश की मम्मी भी पास-पड़ोसियों के बीच में घुस के सोती होंगी, गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो अविनाश ने जो अपने घर में देखा, वही चीज़ वो नेशनल टीवी पर कर रहा है। भई हमें गाली मत देना, हम तो वही लॉजिक अप्लाई करें जो अविनाश की मम्मी अप्लाई करके गई हैं। अविनाश की मम्मी को ऐसे ही देखा होगा अविनाश ने, तो वही चीज़ कर रहा है। अपब्रिंगिंग, आफ्टर ऑल दूसरों की अपब्रिंगिंग, इनके घर में यही होता होगा, इन्होंने वो सीखा होगा, तो हम तो वही लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं। तो डियर अविनाश के, ईशा के, एलिस के फैन्स, जैसे आँख मूंद करके आप अविनाश की मम्मी की ढकोसलेबाजी को डिफेंड कर रहे थे, हमारी बातों को भी डिफेंड कर लो ना तुम। क्यों? हम तो वही लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं जो कि अविनाश की मम्मी अप्लाई करके गई है कि गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उनका लौंडा जो करेगा, वो सही है।
वो सही है, तो फिर हमारी बातें भी सही है कि नहीं? अब आप बताइएगा कमेंट करके इन सारी बातों के बारे में आपके जो भी है रिएक्शन, जिस तरह से रजत दलाल मुद्दे से ही उठाता है लेकिन फिर वो फ्लो में बहा चला जाता है, जहाँ पर सुई से काम हो जाए मुन्ना मार तलवार की क्या ज़रूरत है? और फिर रजत दलाल की यही गलतियाँ जब वीकेंड पर हाइलाइट हो जाती हैं, तो फिर उसका यू टर्न, "मैनू माफ़ कर दो जी, मेरे मुँह से निकल गई थी।" वो दिल्ली एनसीआर के हवाबाज हगौड़े वाला तेवर, वहाँ पर भी वो बाहर की दुनिया में भी रजत दलाल यही करता, कोरी धमकियाँ देगा, फिर बाद में मेरे मुँह से निकल गई थी, मैनू माफ़ कर दो जी, गलती हो गई जी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, मेरी बहन, इस तरह का फंडा। तो जब आपको बाद में माफ़ी ही माँगनी पड़ जाए, तो ऐसे काम क्यों करते हो? आपके मुद्दे बड़े अच्छे थे, आपने पॉइंट भी अच्छा पकड़ा था, लेकिन ये धमकीबाज़ी देना, ये आप पर बैकफ़ायर कर जाता है। हालाँकि जो तुम्हारे साथ में जो लोग हैं, उनमें तो कोई गेम अवेयरनेस है ही नहीं, चाहे वो श्रुतिका हो, करण हो, शिल्पा हो, चुम हो, ये अलग ही दुनिया में, मतलब ऐसा लग रहा है इनको देख कर के कि ये लोग अपनी एमजी खत्म होने का वेट कर रहे हैं, और करण तो मतलब कोई प्रोएक्टिव अप्रोच है नहीं। एक बढ़िया पॉइंट मिला था विवियन को घेरने का, लेकिन वहाँ पर तो तुम एक तरह से विवियन के ही सस्ते वकील बन गए हो, रजत को ज्ञान देने लग गए, तो करण बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है और करेगा भी ना। आफ्टर लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। हेरा-फेरी पिक्चर ने हमें सिखाया है ना कि लड़की के चक्कर में आदमी का मतलब क्या से क्या हो गया। कैसे मतलब करण का डाउनफॉल हो रहा है लड़की के चक्कर में, सिर्फ़ उसको चुम से चिपकना है, चुम को पकड़ के डांस करना है, बस यही एक उद्देश्य रह गया है करणवीर मेहरा का। लड़की के प्यार में मतलब पालतू पिल्ला बोल लो या नल्ला बोल लो, जो भी आपको बोलना है, मतलब करण के ऊपर वो सारे टैग फिट हो जाते हैं। चलिए, जो भी हैं आपके ओपिनियंस कमेंट करके बताइएगा। नल्ला, बिल्ली और बिल्ला के बारे में जो भी हैं आपकी फीलिंग्स कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और आपने समय निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।